हेलो गुड इवनिंग एवरीवन। मैं डॉक्टर स्वाति शर्मा इंग्लिश सूत्रा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सभी? और मैं आज आप लोगों से पहले बात करने के लिए आई हूँ। पहले आपसे बात करूँगी केवीएस के नोटिफिकेशन के बारे में। केवीएस से लोग मुझसे क्या उम्मीद रखते हैं उसके बारे में, और सारी चीज़ों के बारे में पहले मैं आप लोगों से बात करूँगी। फिर चीज़ें जो है एक एक करके, तो आप लोग ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, वीडियो को स्किप करके मत देखिएगा। एक एक बात आपके लिए इम्पोर्टेंट होगी, और इसीलिए मेरी बात सुन लीजिए। सबसे पहली बात, केवीएस का नोटिफिकेशन, केवीएस और एनवीएस का नोटिफिकेशन आ चुका है। आप सभी को ये पता है कि केवीएस और एनवीएस का नोटिफिकेशन आ चुका है। जो जो सवाल आपके मन में है रिगार्डिंग जो मेन पॉइंट्स हैं, पहले हम लोग वो डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले जो केवीएस का आपके दिमाग में ये है, इसकी फीस और ऑब्वियसली 2000 रुपीज़ फॉर्म की फीस है। लेकिन केवीएस और एनवीएस का जो फॉर्म, मतलब आप एक ही उसके लिए आप 2000 रुपये देते हैं और आपका केवीएस और एनवीएस दोनों का फॉर्म भर जाता है। ठीक है, एक एक करके मैंने पूरा वो नोटिफिकेशन नहीं ले रखा है, जो मेन मेन पॉइंट्स है वो ले रखे हैं। आप एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो लोगों के दिमाग में ये आता है कि भाई अगर हमने एमए 2-3 सब्जेक्ट से कर रखा हो तो क्या हम अलग अलग भर सकते हैं? यानी कि अगर किसी ने इंग्लिश से और हिंदी से और सोशल स्टडीज से पता नहीं जिससे भी कर रखा हो, तो आप ये देखिए, पीजीटी कैंडिडेट शैल अप्लाई ओनली इन वन सब्जेक्ट irrespective of the fact that he she fulfill qualification in more than one subject। यानी कि वो एक ही सब्जेक्ट से भर सकते हैं। विद इन टीजीटीज अ कैंडिडेट शैल अप्लाई ओनली इन वन सब्जेक्ट पोस्ट इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट। यही टीजीटी के लिए है, यही पीजीटी के लिए है कि अगर आपने भाई बीए में आपके 3 सब्जेक्ट से और आपने सोचा कि आप तीनों में भर दो, तो ऐसा नहीं है। यू हैव टू फिल ओनली वन फॉर्म, और वैसे भी बहुत महंगा फॉर्म है तो एक ही उसके लिए भरा जाएगा। जो लोग टीजीटी पीजीटी भरेंगे ऑलरेडी 4000 रुपये उनके हो जाएंगे, तो सोच समझ के फॉर्म भरेंगे लोग। तो इसका मतलब ये है कि आप अलग अलग जगह पे नहीं भरेंगे। जैसे कि जिसने, अगर आप किसी ने 2-3 एमए करे हुए हैं, तो आप सोच समझ के भरिए कि आपको कौन से सब्जेक्ट का फॉर्म भरना है। ठीक है, पहली बात तो ये हो गई, यानी कि हर व्यक्ति को एक पोस्ट के लिए ही फॉर्म भरना है। यानी कि अगर आप इंग्लिश से फॉर्म भर रहे हो और आप एलिजिबल इकोनॉमिक्स के लिए भी हो, तो दोनों सब्जेक्ट्स में चूज कर लो, इंग्लिश के पेपर दोगे या इकोनॉमिक्स से दोगे, तो आप उससे चूज करके एक से ही भर सकते हो। सेम यही चीज टीजीटी के लिए है। पहली बात क्लियर। दूसरी, रजिस्ट्रेशन 14 नवंबर से स्टार्ट हो चुके हैं और 4 दिसंबर को ख़त्म हो रहे हैं। फीस 14 नवंबर से शुरू डिपॉजिट होनी शुरू हुई है और 4 दिसंबर को ख़त्म हो जाएगी। यानी कि आपके पास ये जितना समय है 20 दिन का, 18 दिन का, वो आपको यूटिलाइज करना है। केवीएस पीजीटी इंग्लिश, चूंकि मैं तो भाई इंग्लिश के सब्जेक्ट की टीचर हूँ, 164 146 टोटल इतनी सीट्स हैं। 164 और 146 को प्लस कर लो, क्योंकि आप फॉर्म एक ही भरोगे। वो डिसाइड होगा कि भाई मेरिट बनेगी दोनों की। अगर आपने दोनों में क्वालिफाई कर लिया, फिर आपसे फॉर्म भरवाया जाएगा कि भाई आप टीजीटी में, आप एनवीएस में जाना चाहते हो या आप केवीएस में जाना चाहते हो। नहीं तो वो अपने आप उसके हिसाब से आपने कौन सा क्वालिफाई करा उसके हिसाब से आपको मिलेगा। केवीएस टीजीटी इंग्लिश में, केवीएस टीजीटी में 314 है और एनवीएस में 281 है। टोटल कर लीजिए 500 जो है कुछ 600 के करीब सीट्स है। एज, अब बात आती है एज की। देखो भाई, टीजीटी के लिए एज है, पहले पीजीटी की देख लेते। पीजीटी की एज है 40, लेकिन महिलाओं के लिए 10 साल का एज रिलैक्सेशन है। यानी कि महिला, किसी भी कैटेगरी की महिला हो, 50 साल तक की उम्र तक वो पीजीटी का फॉर्म भर सकती है। ठीक है, 40 केवल उनके लिए है, मतलब हमारे जो मेल कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 40 है। महिलाओं के लिए 10 साल का एज रिलैक्सेशन है। ट्रेंड ग्रेजुएट टीजीटी की 35 है, लेकिन 10 साल का एज रिलैक्सेशन है, यानी कि महिलाओं के लिए 45 तक की भर सकती हैं। अब मोड ऑफ सिलेक्शन, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। 2 टीयर में एग्जाम होगा। टीयर 1 क्वालिफाइंग है,
टीयर सेकंड और इंटरव्यू के बेसिस पे आपका सिलेक्शन होगा, लेकिन टीयर 1 गेट है जिससे आपको गुजरना होगा। तो 2 टीयर एग्जामिनेशन होगा। Merit will be prepared by giving weightage of 85 and 15% to the marks obtained by candidates in tier 2 and interview respectively। यानी कि 85% आपके मार्क्स टीयर सेकंड के और 15% आपके इंटरव्यू के। द इंटरव्यू विल बी ऑफ 100 मार्क्स। ओके जी। टीयर 1 में हर क्वेश्चन 3 मार्क्स का होगा और देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग एज वेल। टीयर 1 में आपका 1/3 यानी कि 1 नंबर जो है कटेगा, ठीक है। हर रॉन्ग आंसर पे अगर आप 1/3 मार्क्स, दैट इज 1 मार्क्स विल बी डिटेक्टेड फॉर ईच रॉन्ग आंसर। तो आप जो है 1 नंबर कटेगा। ये नेगेटिव मार्किंग इस बार इसमें है। टीयर सेकंड में भाई पेपर बहुत आप ये मान के चलिए कि लेवल जो है वो बहुत इन्होंने अच्छा लेवल जो है वो कर दिया है। टीचर बनना अब आसान नहीं रह गया है। तो जिसमें दम होगा वही टीचर बन पाएगा। अब ऐसा नहीं है कि बस हम मतलब अब तुक्के से टीचर बन जाए, ऐसा नहीं हो सकता। टीयर सेकंड में फॉर ऑल द पोस्ट विल बी सब्जेक्ट नॉलेज एग्जामिनेशन, यानी कि पेन पेपर और OMR शीट दोनों होंगी। इसमें क्या होगा 60+10 होगा टीयर सेकंड में। 60+10 का ये मतलब है, हालांकि ये बातें आप लोग और जगह पे जाकर सुनाए होंगे, मगर फिर भी जो मेरे कुछ स्टूडेंट्स हैं जो मेरी बात सुनते हैं, 60 प्लस ये टीयर सेकंड का मैं आपको बता रही हूँ। टीयर सेकंड है 60+10 का मतलब ये है कि एक 60 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे, यानी कि 60 क्वेश्चंस होंगे ऑब्जेक्टिव एंड 10 क्वेश्चंस होंगे डिस्क्रिप्टिव। 10 क्वेश्चन में 10 इंटू हर क्वेश्चन 1 इंटू 4 मार्क्स का होगा, यानी कि 60 नंबर और 40 नंबर, यानी कि 100 मार्क्स का। 100 मार्क्स का आपका ये पेपर होगा जिसमें 60 नंबर ऑब्जेक्टिव के और 10 क्वेश्चन में 40 नंबर डिस्क्रिप्टिव के होंगे, ठीक है जी। अब बात करते हैं 2.5 घंटे का पेपर होगा, यानी कि आपको OMR भी मिलेगी और आपको पेन पेपर भी मिलेगा। ऐसा नहीं है कि किस उसमें OMR है तो उसमें टाइम लिमिट का वो रहता ही नहीं है कि इतना सेक्शन होगा तो उसको सबमिट कर दो। टोटल मार्क्स अब यहाँ पर ये देखिए, ऑब्जेक्टिव डिस्क्रिप्टिव डिटेल्ड सिलेबस अंडर रिक्रूटमेंट हेडिंग वो दिया हुआ है। 60-10 टोटल 70 क्वेश्चन होंगे, जिसमें से 60 क्वेश्चन 60 नंबर के और 10 क्वेश्चन 40 नंबर के, टोटल 100 मार्क्स हैं। इन ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन इन टीयर 2 ईच क्वेश्चन कैरीज 1 मार्क, ये मैंने अभी बताया। देयर विल ऑल्सो बी नेगेटिव मार्किंग फॉर रॉन्ग आंसर 1/4, यानी कि 4 गलत होंगे तो 1 नंबर कट जाएगा, यानी कि सिर्फ ऑब्जेक्टिव टाइप में, डिस्क्रिप्टिव वाले में ऐसा नहीं है। और ये वाला पॉइंट था कि अगर कैंडिडेट जो एक सिमिलर पोस्ट के लिए यानी कि TGT इंग्लिश के लिए भर रहा है तो उसे KVS NVS का चूंकि जॉइंट वो आया है तो एक ही फॉर्म जो है वो दोनों के लिए भरा जाएगा। KVS और NVS दोनों के लिए एक ही फॉर्म भरा जाएगा। दैट विल बी डिसाइडेड लेटर ऑन, वो बाद में डिसाइड होगा कि आपने कौन सी मेरिट में स्थान पाया है। ये तो हो गई इंपॉर्टेंट बातें रिलेटेड टू सिलेबस। ये पहला पड़ाव था जो हमने क्लियर कर मतलब पार कर लिया। अब जी मुझे क्या बताना है, अब हम लोग जरा सिलेबस देख लेते हैं। सिलेबस बता दूँ, अब KVS PGT का सिलेबस देख लेते हैं। KVS PGT का सिलेबस, आप सोच रहे होंगे ये सारी चीजें तो हमने और जगह भी देख ली, तुम ये बताओ तुम किस लिए आई हो। एक तो वैसे ही कल आया तुम आ जाइयो तो ये बताने के लिए आई हो, कोई बात नहीं। देखो भैया पहले भूमिका बनानी पड़ती है ना, ऐसे एकदम से आकर हम वो कर दें तो फिर क्या मजा आएगा, ऐसे तो नहीं होता। फिर आप ये कहोगे कोर्स बेचने आ गई है, ये औरत आती कोर्स बेचने के लिए, तो रुक जाओ, सबर रुको जरा, सबर करो। तो चलो मैं जो बताना था वो देखो। पहले ये किसका है, PGT का। तुम सोच रहे होंगे आगे स्किप करके देख लो क्या बताना चाहिए, नहीं, मेरी एक एक बात सुनो। कॉम्प्रिहेंशन है 3 ऑफ, मतलब बेसिकली यही टीयर 1 का है और यही टीयर सेकंड का यही है। टीयर 1 में तो इंग्लिश है ही नहीं, मतलब टीयर 1 में सब्जेक्ट कंसर्न नहीं है। टीयर 1 तो जनरल पेपर है, टीयर 1 तो जनरल है, 10 नंबर की इंग्लिश है, जनरल पेपर है। उसमें तो मेरा कोई काम ही नहीं है, ये तो मैं तो टीयर सेकंड के। लेकिन मैंने कहा ना वो सिर्फ एक गेट है, उसके बाद बनोगे तो इसी से टीचर गेट पार्क खोल कर आओगे, फिर उसके बाद तुम्हें यहाँ जो है वो ये
चीज़ों को करना पड़ेगा। तो मेरी इंपॉर्टेंस यहाँ पर आती है। तो सोचो आ गई अपनी उस पर, अभी बोलेगी कि मैंने बैच लॉन्च कर दिया, इस तारीख से बैच लॉन्च हो रहा है और तुम्हें इतने पैसे में ये देना है और फीस इतनी, और उसके बाद तुम आकर मेरा कमेंट सेक्शन भर दोगे। रुको जरा, रुको रुको। इसमें आपके ये सब टीयर सेकंड की बातें हैं। टीयर सेकंड कॉम्प्रीहेंशन है, राइटिंग एबिलिटी है, लेटर्स हैं, एस्से राइटिंग है, क्योंकि ये सारा डिस्क्रिप्टिव वाले में पूछा जाएगा। ग्रामर है, पार्ट्स ऑफ स्पीच, नाउन वर्ब्स एटसेट्रा। अब आते हैं लिटरेचर पे। लिटरेचर में आपका एलिजाबेथन एंड जेकोबियन ड्रामा है, विलियम शेक्सपियर, क्रिस्टोफर मार्लो एंड अमेरिकन लिटरेचर। ये मैं सारा नहीं पढ़ रही हूँ, आप खुद देख लेना। और इंडियन राइटिंग, आर के नारायण, वर्ल्ड लिटरेचर, लिटरेरी क्रिटिसिज्म एंड मूवमेंट्स। भैया ऐसा है, लिटरेरी क्रिटिसिज्म एंड मूवमेंट्स को टीजीटी में से हटा दो, यही सिलेबस टीजीटी का है, यही सिलेबस पीजीटी का। अब आते हैं मुद्दे की बात पे। सोच रहे हो ना मुद्दे की बात पे क्या है, अभी तक आई ना मुद्दे की बात पे, अब लाएगी बैच। तो मेरी बात पे सुन लेना मैं क्या कहना चाह रही हूं। सबसे पहले देखो हम क्या लाए हैं आपके लिए। ये देखो, बड़ा करके दिखा देती हूँ इसको, लो देखो, दिख रहा है? KVS NVS TGT PGT English 2025 free classes on YouTube just like paid batch, zero fees, zero excuse, only selection. Check out the road map. अभी रोड मैप दिखाऊंगी। तुम सोच रहे हो वो औरत पागल हो गई, बावली हो गई है। सबसे पहले मैं आप लोगों को एक चीज ये बताना चाहती हूँ। मैंने आज तक YouTube ने मुझे एक पहचान दी। YouTube के माध्यम से मैं जो है अपने ऐप पर, मतलब ऐप मैंने बनवाया पहले था, मगर ऐप पे क्लासेस मैंने YouTube पे क्लासेस के बाद स्टार्ट करी थी YouTube पे। लेकिन मैंने कभी आज तक पेड क्लासेस की तरह फ्री पेड क्लासेस कभी नहीं दी हैं। फ्री क्लासेस नहीं दी है, पेड क्लासेस कह रही हूँ। जैसे मेरी ऐप पर पेड क्लासेस होती हैं, और जो लोग मुझसे ऐप पर क्लासेस ले रहे हैं, मैं क्या पढ़ाती हूँ, कैसे पढ़ाती हूँ, सबको पता है। तो भाई मैंने आज तक कभी YouTube पर फ्री क्लासेस नहीं दी। 2023 में जब KVS का नोटिफिकेशन आया था, मैंने ये चीज़ करी थी कि मैं, जब किताब NCERT था पूरा, तब मैंने सोचा था कि मैं पूरा पढ़ाऊंगी। बट हुआ यही था कि मेरी मदर की डेथ हो जाने की वजह से बीच में मैं नहीं कर पाई थी। मतलब मैंने पढ़ाया तो काफ़ी कुछ था, लेकिन उसको मैं उस तरीके से नहीं कर पाई थी जैसा मैं करना चाह रही थी। और मैं आपको सही बता रही हूँ, मैंने आज तक कभी सोचा भी नहीं था कि मैं YouTube पर बिल्कुल ऐसे ही पढ़ाऊंगी जैसे मैं अपनी पेड क्लासेस में। अब तो मेरा हृदय परिवर्तन क्यों हुआ भाई, बात यह है, मैं सही में बता रही हूँ, मैं जो कहती हूँ वो मैं करती हूँ। अब मेरे कोई कहेंगे कि कहती हैं, मैं जो कहती हूँ वो मैं करती हूँ। अगर मैंने कोई सीरीज चलाई है, 40 डेज सीरीज चलाई, अभी मैंने TGT PGT के लिए चलाई थी, एग्जाम नहीं हो रहा, कोई नहीं देखता, इसलिए मैंने छोड़ी। LT की मेरी चल रही है, LT की भागेगी दिसंबर से, क्योंकि एग्जाम जनवरी में है। मैं LT छोड़ूंगी नहीं, मैं LT का बीच में लेक्चर वो अपना जो मेरी चलती है, मैं क्वेश्चन वगैरह कराती रहती हूँ, कराऊंगी। अब आप मेरी बात सुने, हर साल बच्चों को क्वालिटी कंटेंट ढूंढने के लिए पैसे देने पड़ते हैं, नोट्स जो भाई मैं भी करती हूँ, पैसे देने पड़ते हैं, नोट्स ढूंढने पड़ते हैं। कहीं पर बहुत सारे फेक टीचर्स हैं, वो मिसलीड भी करते हैं। ऑब्वियसली अगर आप KVS का ढूंढ रहे होंगे तो आप मेरे पास वैसे भी इसलिए नहीं आओगे क्योंकि मैं फर्स्ट पेपर नहीं पढ़ाती, और आप कहीं ना कहीं ऐसी चीज़ देख रहे होंगे जहाँ पे आपको फर्स्ट पेपर के साथ सेकंड पेपर मिले, जो आपको पता है और जगह लोग दे भी रहे हैं। मेरा बैच जो लॉन्च होता है, मैं कोई भी बैच 8-9 हज़ार से कम का लॉन्च नहीं करती हूँ। मेरा क्वालिटी कंटेंट होता है, उससे कम मैं बैच लॉन्च नहीं करती हूँ। नहीं होता ना, नहीं करना। और मैं आपको एक बात बताऊं, फ्री कोई व्यक्ति फ्री का वो नहीं करता है कि जब जिसमें उसको फायदा ना हो। तो मैं क्यों कर रही हूँ? मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मेरा इस बार, मैं स्टूडेंट से फीस नहीं लूंगी। मेरा इस बार ये है कि मैं KVS का बैच बिल्कुल पेड की तरह पढ़ाऊंगी। लेकिन इसमें ये नहीं है कि मैं कोई नुकसान उठा रही हूँ, मैं बहुत महान हूँ, ना ना ना, क्योंकि मैं सच बोलने वाली हूँ भाई। मैं सबसे ऐसे स्टूडेंट से एक चीज़ ये चाहूँगी, आपको कुछ दिनों में खुद पता चल जाएगा कि मैं क्या करवा रही हूँ, क्या नहीं करवा रही हूँ। ये सिर्फ फेक प्रॉमिस नहीं है,
लेकिन अगर मेरे साथ ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ेंगे तो ऑब्वियसली मेरा चैनल बड़ा होगा और यूट्यूब मुझे देगा। लेकिन इस बार मैं स्टूडेंट से नहीं ले रही, इस बार यूट्यूब से चाहिए मुझे। और उसमें आपको अपनी भूमिका, बिना एक भी पैसा दिए, लेकिन आप मेरे साथ जुड़कर मेरे ही हेल्प कर सकते हैं कि मुझे भी मेरा रेम्यूनरेशन मिलता रहे। मेरे साथ जुड़िए, आपको और कुछ नहीं करना, यू डोंट हैव टू पे अ सिंगल पेनी। जो मेरे पास स्टूडेंट्स अभी जो एलटी का लेकर बैठे हुए हैं, यू कैन आस्क देम, जो टीजीटी का लिए हुए हैं उनको सबको पता है 8,000, 8,500, सबसे कम का बैच होता है 5,500, उससे कम के बैच नहीं होते हमारे। तो सभी भाई मैंने ये देखा इस बार फुल डेडिकेशन के साथ पहली बार यूट्यूब पर पहली बार पेड बैच की तरह पढ़ाना है। और मैंने पूरा एक रोड मैप बनाया कि मैं आप लोगों को केवीएस के टीयर 2 की तैयारी पूरी करवाऊंगी विद इन 3 मंथ्स, 3 महीने में करवाऊंगी। अब आपको मैं बताती हूँ आप लोगों के साथ सबसे बड़ी समस्या क्या आती है। सबसे बड़ी समस्या भाई साहब, इससे बड़ी समस्या नहीं है, नोट्स नहीं मिलते। पीडीएफ दे दो, पीडीएफ दे दो, पीडीएफ दे दो, नोट्स नहीं मिलते, पहली समस्या। दूसरी समस्या है भाई जो लोग बिल्कुल नॉन लिटरेचर वाले, जो यही सोच के बैठे थे जैसे पिछली बार एनसीईआरटी आ गया था ना, इस बार भी कर लेंगे, अब आ गया लिटरेचर बहुत बढ़िया लेवल का। मैंने कहा ना अब टीचर बनना हलवा नहीं है, तो लिटरेचर टफ लगता है, मैं हूं ना। तीसरी चीज है ग्रामर वीक है, होती है कई लोगों की ग्रामर भी वीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये भी बोल रही है कोई फुल कोर्स फ्री नहीं देता, मैं दूंगी, क्योंकि मैं जो कहती हूँ वो मैं करती हूँ। मैं कह रही हूँ मैंने आज तक यूट्यूब पे कभी फ्री नहीं पढ़ाया, इस बार पढ़ाऊंगी और पढ़ाऊंगी पूरा। केवीएस का पिछली बार एनसीईआरटी का था और वादा किया था, और अपना वादा कम से कम 70-75%, अगर माँ की मृत्यु ना हुई होती तो वो भी पूरा हो गया होता। लेकिन वो वादा करा था और बहुत लोग निकले थे, नहीं चलाया था पेड बैच, टेलीग्राम पे नोट्स भी प्रोवाइड करे थे, सब कुछ किया था, एनसीईआरटी पढ़ाई थी, सब कुछ करा था, लेकिन माँ की डेथ की वजह से बीच में मेरा रह गया था और तब एग्जाम आ गया। एग्जाम बहुत जल्दी हो गया था ना, अभी तो आप टीयर 1 दोगे तब टीयर 2, उससे पहले तक मैं आपको टीयर 2 के लिए। और ये जो मैं प्रिपेयर करूंगी ये केवल आपका इसी में हेल्पफुल नहीं रहेगा, अगर आप यहाँ से पढ़ के जाओगे तो आप बहुत सारी चीज़ों को सीख जाओगे। बस आपको मेरे साथ ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ना है। कोई फुल कोर्स फ्री नहीं देता, मैं दूंगी जी पेड कोर्स। और आपका एक है पेड, यार इतना महंगा तो फॉर्म भर रहे हैं, पेड कोर्स अपन अफोर्ड ही नहीं कर सकते, मत करो अफोर्ड, कोई ज़रूरत नहीं, आपकी मर्जी है भैया। आपको कहीं पे जाके पैसे दे के पढ़ने का मन कर रहा है, बिल्कुल पढ़ सकते हो। अगर आपको, कई लोग तो हमसे ये कहते हैं मैडम से पढ़ना तो चाहते हैं मगर मैडम के कोर्सेज महंगे बहुत होते हैं। तो भाई बात ये है कि या तो मैं अपने कोर्सेज के पैसे कम नहीं करती और क्वालिटी कंटेंट दूंगी, और अगर वादा करा है तो क्वालिटी कंटेंट यहाँ दूंगी। क्यों? क्योंकि मैं मेहनती बहुत हूं और मैं क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज नहीं करती हूँ। उसके बाद ये याद रखना एक चीज, ये सिंपल वीडियोस नहीं होंगे एमसीक्यूज करवा के भग गई मैं। ये वाले वीडियोस जो हैं ये पेड बैच में जैसे चलते हैं, देखे होंगे आपने मेरे पेड बैच के वीडियो, नहीं देखे आप ऐप डाउनलोड करके जहाँ पर कंटेंट में कहीं 1-2 वीडियोस खुले हुए पड़े हुए होंगे वो आप देख सकते हैं। ये पेड लेवल, और नहीं तो आपको भाई जब मेरा बैच स्टार्ट हो जाएगा तब आप देखना, ये पेड लेवल, कंप्लीट पेड लेवल वाला बैच होगा, मगर 0 फीस के साथ, नो फीस। और मैंने फिर यही कहा, मैं ये नहीं कहूंगी कि भाई मैं जो है वो कर रही हूँ, मैं फालतू की बात नहीं करती। अगर आप जो है, अगर आप ये सोचते हैं कि कोई आपको, और एक बात बताऊं आपको, गुरु को गुरु दक्षिणा मिलनी भी चाहिए। अगर आपको कोई ये कहता है हम ये सब कुछ फ्री में कर रहे हैं और हम आपसे कुछ नहीं ले रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कोई झोल है। मैंने आपसे कहा ना, मेरे में मैं ट्रांसपेरेंट है चीजें, मैं साफ ये कह रही हूं, मुझे इस बार आपसे नहीं चाहिए, मुझे यूट्यूब से चाहिए। जस्ट हेल्प मी इन मेकिंग माई चैनल ग्रो। मेरा चैनल ग्रो होगा, वो चीज सिर्फ मैं चाहती हूं और कुछ नहीं। दूसरी चीज, अब मैं इसके साथ अपने पूरे देश के स्टूडेंट्स के साथ जुड़ना चाहती हूँ, बिकॉज आई हैव गुड कमांड ओवर इंग्लिश। हालांकि पूरा मेरठ वाला एक्सेंट है, क्योंकि दोनों ए बायलिंगुअल, क्योंकि जिन लोगों को ढंग से हिंदी समझ में नहीं आती है तो उनके लिए
बाइलिंगुअल वाला है। तो अब बात ये है इसमें आपको क्या क्या मिलेगा। इसमें नोट्स मिलेंगे, एमसीक्यूज मिलेंगे, टेस्ट मिलेंगे, पीवाईक्यू सब फ्री। नोट्स मिलेंगे भाई पीडीएफ में, अब ये मत एक्सपेक्ट करना कि मैं तुम्हारे घर पे पोस्ट भी करूंगी। नोट्स मिलेंगे पीडीएफ फॉर्म में। कहाँ मिलेंगे? मेरे टेलीग्राम चैनल पे। मेरे टेलीग्राम चैनल पे तुमको सारे नोट्स मिलेंगे, तैयार करने शुरू कर दिए नोट्स मैंने। नोट्स मिलेंगे पीडीएफ्स। हर संडे को आपकी जो है जो भी पढ़ाया, हर संडे को आपका लाइव टेस्ट हुआ करेगा। हर संडे को आपके लाइव टेस्ट होंगे। और एक और चीज़ मैं आपको बता रही हूँ, ठीक 9:30 बजे आपके पास क्लास आएगी। ठीक 9:30 बजे आप लोगों को क्लास मिलेगी। दैट विल बी इन वीडियो फॉर्म। वो वीडियो फॉर्म में इसलिए होगी क्योंकि मुझे मालूम है जब मैं अपने पेड बैच के स्टूडेंट्स को पढ़ाती हूँ तो मैं आती हूँ, उनसे 2-3 मिनट बात करती हूँ और उसके बाद उनकी चैट बंद कर देती हूँ। उसके बाद मैं पूरा लेक्चर पढ़ाती हूँ, फिर उसके बाद लास्ट के 5-7 मिनट फिर जो है या बीच में चैट खोलती हूँ, उनसे पूछती हूँ भाई बात समझ में आ गई, फिर बंद कर देती हूँ, फिर समझाती हूँ, क्योंकि इससे कोर्स होता है ज़्यादा। अब अगर आप बीच में कमेंट चल रहे हैं और आप बातों का जवाब दिए जा रहे हैं तो आप पढ़ा नहीं सकते, आप कोर्स कंप्लीट नहीं करा सकते। मुझे कराना पेड बैच की तरह, मेरे को टाइम पास नहीं करना। तो इसीलिए, और सिलेबस है बहुत सारा, तो इसीलिए वो बैच भी जो क्लासेस आएंगी ठीक 9:30 बजे आपके पास वो क्लास आएगी, क्योंकि वो होगी लाइव स्ट्रीमिंग वाली, मगर उसको लाइव की तरह वैसे नहीं है। वो ठीक 9:30 बजे आपके पास क्लास आएगी। हाँ, जो टेस्ट होंगे वो लाइव होंगे आपके, लाइव संडे को होंगे टेस्ट आपके। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको पता, अगर आपको नहीं पता, मेरे को 23 ईयर्स हो गए हैं पढ़ाते हुए। हज़ारों स्टूडेंट्स जो है मेरे सेलेक्ट हैं, और अभी 2021 में बहुत सारे स्टूडेंट्स यूपी टीजीटी पीजीटी में सेलेक्ट हुए, 18 में एलटी में सेलेक्ट हुए थे। उसके बाद जो जो पेपर 2016 वाला जो 19 में जाकर जिसकी ज्वाइनिंग 21 में हुई थी, उसमें भी बहुत सारे सेलेक्ट हुए थे। उससे पहले मैं एसएससी वगैरह के पढ़ाया करती थी, उसमें भी बहुत हुए। तो हैं केवीएस पीजीटी की जो टॉपर है, जो इसलिए सुमन त्यागी, जिसकी यूपी की टॉपर है और थ्रू आउट इंडिया उसकी 13th रैंक है, वो भी मेरी स्टूडेंट है। वो मेरे पेड बैच की स्टूडेंट थी यूपी पीजीटी की। तो चलिए अब मैं आपको बताती हूँ 90 दिन की स्ट्रैटेजी मैंने बनाई है। रोड मैप मैं आपको दिखाना चाहूंगी। और देखिए इतना सारे चीज जो है ना, मैं आपको फ्री रोड मैप वगैरह सारी चीज़, कोई बैच के वो नहीं है, पैसा नहीं है कुछ कि भैया मैंने बैच डिस्प्ले कर दिया अब पैसे दो, 15 दिन पढ़ा दिया अब पैसे दो ना। जो कह दिया सो कह दिया। इस मामले में मुझे कोई वो नहीं कह सकता। एलटी का बैच लॉन्च करा था, आते ही वो बताया था भैया फीस होगी, मैंने कहा था कम रखूंगी, लोगों को वो भी ज़्यादा लग गई थी वैसे, लेकिन जब जो मैं कहती हूँ वो मैं करती हूँ। ये पहली बार यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पे फ्री पेड क्लासेस जैसी क्लासेस, फ्री नोट्स इन पीडीएफ फॉर्म, फ्री जो है एमसीक्यूज, एवरीथिंग इज फ्री। नोट्स मिलेंगे मेरे टेलीग्राम पे और क्लासेस मिलेंगी आपको मेरे यूट्यूब पर। रोड मैप देखिए, मैंने 3 महीने का रोड मैप बनाया है, क्योंकि 3 महीने में आपका Tier 1 हो जाएगा, लेकिन साथ में तैयारी आपको करनी पड़ेगी। कंप्लीट यूट्यूब प्लान है। देखिए पूरा प्लान जो है हमारा क्या है। मैं लिटरेचर से स्टार्ट करूंगी। तो ब्रिटिश लिटरेचर, इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश, वर्ल्ड लिटरेचर, डेली एमसीक्यूज प्लस शॉर्ट्स प्लस कम्युनिटी पोल्स, ये चीज़ें हमने सोची हैं। कि ब्रिटिश लिटरेचर है 20 दिन में, अभी मैंने सोचा 30 डेज का मैंने 90 डेज का मैंने प्लान करा है। शॉर्ट्स भी आएंगे, कम्युनिटी पोल भी होगा। ब्रिटिश लिटरेचर है, इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश, वर्ल्ड लिटरेचर, ये इतने दिन में आपका कंप्लीट करेंगे। इतनी मेहनत हमने केवल इस चीज़ के लिए करी है। शेक्सपियर, मार्लो, जॉनसन, डन, पोप, वर्ड्सवर्थ, कॉलरिज, कीट्स, डिकेंस, हार्डी, वर्जीनिया वुल्फ, टी.एस. इलियट, और ये जो है, और बात ये है इनके संडे को आपके एमसीक्यूज जो है वह टेस्ट हुआ करेगा। हर संडे को लाइव टेस्ट होगा, और मैराथन जो होगी आपकी वो डे 20 पे होगी। उसके बाद ये ज़्यादा काला हो गया, दिख नहीं रहा है। आर के नारायण, मुल्कराज आनंद, अनीता देसाई, अमिताभ घोष, अरुंधति रॉय, ये मेगा एमसीक्यू टेस्ट होगा इनका। ये आपका वर्ल्ड लिटरेचर है, मैजिकल रियलिज्म, पोस्ट कॉलोनियल अफ्रीका, पैब्लो नेरूडा, खालिद हौसनी, इनके
भी मतलब जैसे जैसे कंप्लीट करते जाएंगे, जैसे डे 20 पे वो कंप्लीट हुआ, संडे वनडे में तो होगा ही जो होगा। डे 20 पे जितना पढ़ाया ना वो मैराथन होगी। फिर उसके बाद इंडियन पढ़ाया तो उसकी मैराथन होगी। फिर मैराथन मतलब मुझे मैराथन का तो नहीं पता कि क्या होता है, लेकिन हाँ ये है कि जैसे मैं अपने पेड बैचेस में पढ़ाती जाती हूँ और फिर उसके बाद टेस्ट लेती जाती हूँ और बोर्ड पे दिखाती हूँ, वो आंसर देते जाते हैं। इस तरीके से ही आपकी जो है मैं लूँगी, यानी कि डिटेल। अरे हाँ हाँ हाँ, ये मत सोचना कि सिर्फ एमसीक्यूज करवाएगी, ना 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 ना। ये जो तुम देख रहे हो ना ब्रिटिश लिटरेचर 20 डेज, मतलब ब्रिटिश लिटरेचर में जो ये चीजें दी हैं, शेक्सपियर, मार्लो, जॉनसन, डन, पोप, वर्ड्सवर्थ, कॉलरिज, कीट्स, इन्हें डिटेल में पढ़ाऊंगी मैं। वो मेरी जिम्मेदारी है 20 दिन में उसे मुझे कैसे करना है। हो सकता है 20 दिन से ज़्यादा लग जाए। शेक्सपियर, मार्लो, जॉनसन, और इसीलिए उस क्लास को मैंने एक वीडियो फॉर्म में इसलिए करा है क्योंकि मुझे पता है कि मैं इस चीज़ को जब अपने हिसाब से कराऊंगी तो मैं ज़्यादा उसको करवा दूंगी। मतलब डिटेल्ड नोट्स होंगे, एमसीक्यूज नहीं करा रही हूँ, सिर्फ डिटेल्ड नोट्स हैं ब्रिटिश के। डिटेल्ड एमसीक्यूज तो बीच बीच में होंगे, डिटेल्ड पढ़ोगे पेड क्लासेस की तरह, जो मैं 8,500 से 11,000 के रूप में पढ़ाती हूँ। और जब तुम यहाँ पर टेस्ट में उसमें आओगे तो अपने आप को एसेस भी करना कि हम वाकई में पढ़ रहे थे या नहीं पढ़ रहे थे। ऐसे ही इंडियन का रहेगा, ऐसे ही वर्ल्ड लिटरेचर का रहेगा। एक एक चीज की डिटेल में पढ़ाऊंगी। सिर्फ ये नहीं है एमसीक्यूज कराया और टाटा बाय बाय होगी, ना जी ना। ये मेरे साथ जुड़ा हुआ है कि मैं सिर्फ एमसीक्यूज करा के निकल लेती हूँ। भाई मैं डिटेल में पढ़ाती हूँ अपनी पेड क्लासेस में। यूट्यूब पर ही तो नहीं पढ़ाती थी आज तक, अब पढ़ाऊंगी यूट्यूब पे भी। उसके बाद जो नेक्स्ट, जब हमारा ग्रामर वाला पार्ट हो, वो लिटरेचर वाला पार्ट हो जाएगा, 1 महीना हमारा हो गया, तो उसके बाद मैं ग्रामर शुरू करूंगी। ग्रामर में मैं कॉन्सेप्ट्स जो है कोर ग्रामर, एडवांस ग्रामर, एरर डिटेक्शन, उसमें मुझे जो है सबसे पहले जो जो चीज़ें मुझे लगती हैं कि स्टूडेंट्स को ये चीज़ें नहीं आती हैं, जो आती होंगी उनको तो मैं छोड़ दूंगी, जो नहीं आती हैं उनको भी कॉन्सेप्ट के वेज में बेसिक पे बताऊंगी, कॉन्सेप्ट वे में बताऊंगी, और उसके बाद उनके टेस्ट पेपर्स मतलब क्वेश्चंस कराऊंगे। हाँ, यहाँ जो सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है स्टूडेंट्स को वो कॉम्प्रिहेंशन पैसेजेस में आती है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, ऐसे आर्टिकल डिबेट में आती है। ये सारी चीज़ें आप मैं सिखाऊंगी और एक ही एग्जाम में काम नहीं आएंगे, ये तुमको भी पता है। और अभी तक मेरी जो बुराई करने वाले हैं वो यही है कि भाई हम लोग अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, ये जो है आके बोलते तो ये हैं कि हम पैसे कम लेंगे मगर इनके फीस इतनी रहती है, ये है वो है। तो भैया आपकी बार जो मैं पढ़ा रही हूँ उसमें कर लो, लेकिन भाई जो 2,000 रुपये का फॉर्म भरेगा ना वो सीरियस कैंडिडेट होगा, वो मेरे यहाँ पर आकर बकवास नहीं करेगा। इसीलिए यही सोच के कि मैंने कहा जो 2,000 का फॉर्म भरेगा ना वो नॉन सीरियस कैंडिडेट होगा ही नहीं। मैं नॉन सीरियस को पढ़ाने में बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं हूँ, मुझे बिल्कुल नहीं पसंद आता। तो जैसा मैं अपने पेड क्लासेस में सीरियस, मेरे जो स्टूडेंट्स होते हैं क्रीम आती है मेरे पास नहीं आ जाता कोई भी ऐसे ही, क्योंकि उनको मैं समझ में ही नहीं आती। मुझे पता है यहाँ भी मेरे पास क्रीम है, और जो यहाँ आकर बकवास करेगा इसका मतलब उसने फॉर्म भरा ही नहीं, वो केवल किसी चैनल का भेजा हुआ, किसी उसका भेजा हुआ कोई स्पाई होगा। वो ये सोचेगा बताओ ये हमारे बिजनेस खराब करने आ गई है। जो मुझे ठीक लगता है मैं वो करूँगी, ऐसे आर्टिकल डिबेट ये सब कुछ करवाऊंगी आप लोगों को। तो आपको टेलीग्राम पे किसी अन्य टेलीग्राम चैनल्स पे जाके इसकी ये वीडियो दे दो, इसका वो दे दो, कुछ मुफ्त मांगने की ज़रूरत नहीं है। मैं ऑलरेडी आपको सब कुछ दे रही हूँ। आई विल प्रोवाइड ईच एंड एवरीथिंग एंड मार्क माई वर्ड, जो मैं कहती हूँ वो मैं करती हूँ। इतना आपको भरोसा करना पड़ेगा कि हाँ अगर ये कुछ कह रही हैं तो ये करेंगी भी। PYQs ऑन लिटरेचर, ये PYQs तो इसको रहने देते हैं, MCQs कर देते हैं, क्योंकि ये इस तर्ज पे तो ये पहली बार हो रहा है। तो MCQs ऑन लिटरेचर, MCQs ऑन ग्रामर, MCQs ऑन राइटिंग, मॉक टेस्ट, एवरीथिंग, फाइनल रिवीजन मैराथन, ये सारा चीज़ जो है करवाया जाएगा। और फुल फ्री बैच, लेट्स गेट स्टार्टेड। अगर आप मेरे साथ हैं, और हो सकता है ट्रस्ट इश्यूज आपको हों, लेकिन इसमें आपकी कोई नुकसान तो है नहीं। आपको ये केवल और केवल क्या करना है, रात 9:30 बजे आपको इंतजार करना है। अब बात आती है कि व्हेन एम आई गोइंग टू स्टार्ट द बैच में स्टार्ट कब करूंगी। तो देखिए बैच स्टार्ट करना है मुझे, अभी जो टाइम लगेगा थोड़ा सा हफ्ता भर का समय लगेगा कि मैं चीज़ें प्रिपेयर कर लूँ।
बिना किसी तैयारी के मैं उतरती नहीं हूँ। तो मुझे हफ्ते भर लगेगा कि जब मैं आपका बैच जो है वो लॉन्च करूँगी, लेकिन बीच बीच में मैं आती रोज रहूँगी आपको ये बताने के लिए कि मेरा जो बैच है वो स्टार्ट कब से हो रहा है। जो मैंने सोचा है नवंबर एंड। हाँ, और एलटी के लिए तो मैं आती ही रहूँगी भाई, आप बताने के लिए कि भाई एलटी का तो मैं जो प्रैक्टिस पेपर्स हैं वो करवाती ही रहूँगी। जो एलटी में उसमें भी आपको पता चलता रहेगा, और उसके अलावा कम्युनिटी पे खैर फिर भी चैनल देखते रहिएगा, जिससे कि मैं बैच, हालांकि मैं जो भी सोचूँ, लेट मी हैव अ लुक एट द कैलेंडर। एक बार मैं कैलेंडर देख लेती हूँ। और ये पढ़ रहा है अभी, आज है 15, ट्यूसडे पढ़ रहा है 25 का। तो मोस्ट प्रोबेबली मैं 25 तारीख से आपका बैच जो है वो स्टार्ट करूँगी, 25 नवंबर से। मैं ट्यूसडे से स्टार्ट करती हूँ, मेरा अपना वो है, मैं ट्यूसडे से स्टार्ट करती हूँ। भगवान जी का आशीर्वाद लेकर पहले मंदिर जाती हूँ, भगवान जी का आशीर्वाद लेती हूँ, उसके बाद चीज़ें स्टार्ट करती हूँ। हनुमान जी का आशीर्वाद लेती हूँ, टीका लगा के आती हूँ, और उसके बाद बैच स्टार्ट करती हूँ। तो 25 नवंबर से अभी तक तो मैंने ये सोचा है, और बाकी जैसी ऊपर वाले की इच्छा रहे। फुल फ्री बैच विद स्वाति शर्मा हैव, बस आपको सिर्फ और सिर्फ पढ़ना है। आई विल प्रोवाइड यू क्वालिटी कंटेंट, आपको अपना 100% देना है। इफ यू वांट टू बी अ टीचर, अ रियली गुड टीचर, तो आपका लेवल भी पढ़ने का अच्छा होना चाहिए, आपका टीचर भी उसी लेवल का होना चाहिए। एंड यू वेरी वेल नो वेयर डू आई स्टैंड। दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाय बाय। एंड आई होप कि आपको मेरा ये जो जेस्चर है वो पसंद आए। और बस एक ही आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल से ज़्यादा संख्या में जुड़ें, जिससे कि ये चैनल ग्रो करे, आपको ही नहीं औरों को भी पता चले। आप लोग आकर देख तो लेते हो मगर सब्सक्राइब नहीं करते हो। आई जस्ट वॉन्ट सब्सक्रिप्शन, सब्सक्राइब कीजिए। और मैंने पहले भी कहा था, अगर बैच फ्री है तो है, जो पेड होते हैं वो पेड होते हैं, और जो फ्री है वो फ्री है। यूट्यूब की हिस्ट्री में पहली बार फ्री बैच, जस्ट लाइक पेड बैच, दैट्स ऑल। और एलटी के लिए तो मैं आप लोगों से कल मिलूंगी, जो एलटी के मैं अपने करवाई रही हूँ। और वैसे 25 नवंबर से मैं बैच आप लोगों का स्टार्ट करूँगी। बाय बाय।